हेलो बच्चों। जैसा कि इसके पहले हमने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की क्लासेस ली हैं। सेट फर्स्ट और सेट टू के सारे सॉल्यूशन 2024 की करा दिए हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। वो मैथ्स स्टैंडर्ड था। आज जो बात करने जा रहे हैं मैथ्स बेसिक की बात करने जा रहे हैं। और मैथ्स बेसिक में अगर मैं स्पेशली बात कर लूँ तो इसका हमारा कोड कौन सा है, मैथ में अगर मैं बात कर लूँ बेसिक मैथ सेट 3 है। और इसका क्वेश्चन पेपर कोड है 43/3/3। क्वेश्चन पेपर कोड है आपका, क्वेश्चन पेपर कोड। और सीरीज अगर मैं बात कर लूँ तो सीरीज हमारी है C3A3D है। ये हमारा दे रखा है। ये बेसिक मैथ का दे रखा है। किसका दे रखा है? बेसिक मैथ का। तो ये हमारे क्या है, कोड है जो हम आज करने जा रहे हैं। इसका पेपर नंबर फर्स्ट है। पेपर को लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहाँ से इस पेपर को पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे खुद से। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसी को सॉल्व करेंगे। रीजन मैथ देखो बच्चा, सोल्यूशन देखने से कतई नहीं आता है, आपको लगाना ही पड़ेगा। अंततः अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन देगा एग्जाम में, आप फंस जाओगे। इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम उस सोल्यूशन को लगाएं, ठीक है ना। तो आपको ये काम करना ही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कर रहा है कि 1 to 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक नंबर के सारे क्वेश्चन से कर रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 2 आ रहा है। ये हमारा पॉलिनोमियल है KX² -4X-7। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहा है, इट मीन्स मान लो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा है, तो ये कितना होता है C/A। इसको अगर कंपेरिजन करोगे AX² + BX + C से, तो तुम देख पा रहे हो A की वैल्यू कितनी है, K। A की वैल्यू कितनी है, K है। इसी तरीके B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू -4 जाएगा। यहाँ +4 है, ये -4, कंपेरिजन करेंगे -4। C की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप देख लेंगे तो -7। ये हो जाएगा -7। और ये हमारा दे रखा है कितना, A की वैल्यू कितनी है, K। तो -7/K इक्वल टू कितना हो गया, ये अल्फा और बीटा हमें कितना दे रखा था, अगर देखोगे तो एज 2 दे रखा है। तो सेंटेंस का मतलब यही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है, उसके हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 मैंने रख दिया। K इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/2। तो ऑप्शन नंबर मैं देख लूंगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इन एन एपी, एपी में हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है। फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है। और साथ ही साथ हमें दे रखा है 10 टर्म। 10 टर्म हमें दे रखा है कितना, 19। कितना दे रखा है, 19। हमसे कह रहा है डी की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी वैल्यू फाइंड करिए, डी की। देखिए एक बात समझिए, जब मुझे A10 निकालना है तो मुझे दे रखा है A + 10 - 1 × D। कौन से फार्मूले से लगा, आप जानते हो nth टर्म का एक फार्मूला होता है जो टर्म निकालने का होता है, A + n - 1 × कितना, D। तो n की वैल्यू 10 थी, इसलिए मैंने 10 रख दिया। यहाँ पे कितना हो गया, ये वैल्यू दे रखी है 8, और यहाँ देख लेंगे ये 9D दे रखा है। A10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19। सॉल्व करेंगे तो 19 में से 8 जाएगा हमारा, हम बात कर लेंगे 11 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना है, 9D। डी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 11/9। कितना आएगा, 11/9। ये -19 दिया हुआ था, कितना दिया था, -19। जब यहाँ -19 है तो ये इधर की तरफ अगर आएगा तो -11/9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें मिड पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है -1 और 3 दे रखा है, और साथ ही साथ क्या दे रखा है, 8 और 3/2 दे रखा है। इसका मिड पॉइंट मान लो P है, A B इसका मिड पॉइंट बोल रहा है। तो मिड पॉइंट के लिए आप जानते हो हमेशा क्या करते हो, ये करते हो x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तब करते हो जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है, y2 है। x1 + x2/2, ठीक इसी तरीके y1 + y2/2। जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 एक आएगा। इसी तरीके 3 2 6 3 9/2/2। इट मीन्स कितना आ जाएगा, 7/2, और इधर कितना हो जाएगा, 9/4। क्या हो जाएगा, 9/4। जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी।
तो थर्ड नंबर में अगर हम देख पाए तो आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमसे कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 1/3, कितना दे रखा है 1/3। हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 1/3 दे रखा है। तो आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये थीटा ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो गया 1/3। हमें निकालना क्या है सेक थीटा। सेक थीटा हम जानते हैं बेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप जानते हो यहाँ पे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जहाँ पे बेस हमारा क्या है ए बी है और ये क्या है ए सी। ए सी हाइपोटेनस है, ए बी परपेंडिकुलर और ए बी क्या है हमारा बेस है। तो 3 3 या 9 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर आ जाएगा 8, बेस कितना आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2 सॉल्व करोगे। सेक थीटा इक्वल टू अगर आप निकालते हो तो सेक थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा अपोजिट किसका होता है कॉस का, किसका कॉस का। तो कॉस कितना होता है बेस अपान हाइपोटेनस, ये क्या होगा हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान क्या बेस, बेस क्या है ए बी। और यहाँ से अभी तुमने बेस की वैल्यू निकाली, ये बेस ही है, ये क्या है बेस है, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आपने निकाला कितना आ गया 3/2√2, 3/2√2। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 4 नंबर के बाद बात कर लेंगे। 5 नंबर कह रहा है HCF निकालना है 132 और 77 का क्या निकालना है HCF। जब तुम HCF निकालोगे, HCF निकालने के लिए तुम जानते हो कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 132 का। जब ये करोगे तो कितना होगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 या 12, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 132। इसी तरीके हम बात कर लें 77 का अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 × 11। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम आप जैसे लेते हो वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो जो HCF होगा वो कितना होगा 11 होगा, HCF कितना होगा 11। आगे बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है रियल एंड इक्वल, कह रहा है 4x² - 5x + k = 0। ये रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल का केस क्या होता है, ये होता है b² - 4ac = 0। तो होता है रियल एंड इक्वल, क्या होता है रियल एंड इक्वल। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें यहाँ b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है तो क्या होता है रियल एंड यूनिक, रियल एंड यूनिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो ये नॉट पॉसिबल रियल सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल। 3 कंडीशन होती है आपको पता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ जो मेरा पहला कंडीशन है वो क्या है यही है। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको कंपेरिजन करेंगे ax² + bx + c से। तो आपको a = कितना दिख रहा है 4 और b = कितना दिख रहा है -5, c = कितना दिख रहा है k। पुट कर लीजिए वैल्यू, b² - 4ac हमारा क्या है रियल एंड इक्वल की कंडीशन है। तो हम बात कर लेंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और ये कितना दे रखा है के = कितना होगा 0, कितना होगा 0। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 16 के, ये कितना आ जाएगा 25। तो के = कितना आ जाएगा 25/16, 25/16। जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा 25/16, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। नंबर 7 का रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम। देखो आपसे बोल रहा है विनिंग ए गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो जब भी प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन की हैपन हो या हम बात कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट नॉट हैपनिंग, ये दोनों ही मिलाकर कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी जो गेम का हो रहा है वो कितना है, वो है p, कितना है p। और अगर मैं बात कर लूँ ना होने की हमसे पूछ रहा है नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन की कंडीशन हमारा ई पे बार लगा देते हैं नॉट हैपन। तो इसको बोलेंगे 1। ये कितना आएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 1 - p, कितना आएगा 1 - p। तो जो ऑप्शन सही होगा आपका कौन सी होगा 1 - p, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यहाँ ध्यान रखना 2 - 3 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बुक में पेपर में देखोगे तो वही है 2 - 3 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कर लेंगे ये कितना है 2 - 3 और ये दे रखा है -2 और 3। यहाँ 15 से कोई मतलब हमारा नहीं है, ए बी हमें क्या है निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जो फार्मूला आप लगाते हो दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या लगाते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो लगाते हो। मान लो इसको ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो जब इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा लगभग लगभग x2 मतलब कितना -2 -1 का -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1।
3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। जब करोगे यहाँ से तो -4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, और 3 + 3 कितना हो गया 36 हो जाएगा। 3 + 3 कितना, ये 6 हो जाएगा। 3 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 52। 52 को जब तुम सॉल्व करोगे तो मान लो ये आ जाएगा 2 रूट समथिंग, 2 रूट 13 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो 2 रूट 13 क्या यूनिट्स, इतना क्या आएगा यूनिट्स आएगा। इसकी वैल्यू अगर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 8 नंबर के बाद बात कर लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की कौन सी वैल्यू लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। अब एक बात समझो, जब हमसे कह रहा है यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे कि 2 के बराबर आए, ये 2 के बराबर आना चाहिए। कितने के बराबर, 2 के। आप जानते हो कि जब यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ, साइन 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री अगर मैं रखूँ, और यहाँ पे भी साइन 90 डिग्री रखूँ, और यहाँ पे कॉस 90 रखूँ, तो मैं LHS की बात कर रहा हूँ। मैंने थीटा इक्वल टू कितना पुट किया है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0। तो 1 + 1 मतलब कितना हो गया 2। तो यही है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्लेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। अब एक बात समझो, जो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ रेड क्वीन की बात कर रहा है। जो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो क्लब होता है, एक स्पेड होता है, एक हार्ट होता है, क्या होता है डायमंड होता है। यहाँ पे बात कर लें, ये हमारे क्या होते हैं फ्लैश कार्ड। देखो इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं फ्लैश कार्ड। तो यहाँ हमारे क्या हो गया फ्लैश कार्ड ये होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी संख्या अगर देखें JQK, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं JQK। और यही हमारा क्या होता है क्वीन होता है, क्या होता है क्वीन। तो यहाँ क्वीन रेड में पूछा है, कितना पूछा है रेड में। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेड क्वीन की बात कर रहा है। रेड क्वीन कितनी होती है टोटल, अगर मैं 52 में देखूँ तो रेड क्वीन कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। हर में 1 से 10 तक नंबर आएंगे ही। JQK भी हमारा आएगा। JQK हमारा जो आता है उसी को बोलते हैं फ्लैश कार्ड, क्या बोलते हैं फ्लैश कार्ड। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो 2 हमारे दे रखे हैं रेड हैं, तो हम बात कर लेंगे 2 तो रहेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन एक था हमारा 1/26, 1 बाई कितना 26। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट अगर मैं बात कर लूँ, जो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो जो टोटल हमें कार्ड्स दे रखे हैं वो कितने हैं 52 हैं, कितने हैं 52। जो नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस हमारे बन रहे हैं वो कितने हैं 2 हैं, कितने हैं 2। सॉल्व करोगे तो 1/26 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 11 नंबर क्या कह रहा है, इफ ए सर्टेन वेरिएबल डिवाइड्स स्टेटिस्टिकल डेटा अरेंज इन ऑर्डर टू टू इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में हमारे, तो हमसे कह रहा है एक्स इज कॉल्ड, 2 इक्वल पार्ट में है, किसमें है 2 इक्वल पार्ट में। एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा है वेरिएबल डिवाइड्स स्टेटिस्टिकल डेटा अरेंज इन 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट में जब हम बात कर रहे हैं एक्स क्या हो सकता है, मीन तो देखो होगा नहीं। मीन तब लेते हैं जब हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। मीडियन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। रेंज भी नहीं बोलेंगे, रेंज अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बोलते हैं। मोड हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी, मीडियन होगा आपका। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्पेयर। हमें रेडियस का स्पेयर दे रखा है कितना 7/2 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है वॉल्यूम निकालिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जब आप निकालते हो तो ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना होगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं क्योंकि पूरा यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 से कट किया, ये 2 कट हो जाएंगे 4। यहाँ पे अगर 7 से 7 देख लेंगे खत्म हो जाएगा। ऊपर बात कर लेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा 49। और 22 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 11, 2 इंटू कितना 11। यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 6। मैंने पहले ही बताया कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि 11 का हमारा ट्रिक होता है जो कि अप्लाई हो जाएगा। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 1।
11 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही बताया, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 और 8 ऐड करेंगे 17, 1 कैरी, 1 9 जा 9, 1 कितना हो गया 10, तो 1078 डिवाइडेड बाई 6 जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा 5, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 539/3 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, 539/3 क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर में अगर मैंने दे रखा है तो सेंटीमीटर में हो। तो जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। कह रहा है मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, ठीक है ना, स्टेटिस्टिकल डेटा के हमें मोड निकालना है। देखो एक बात जानते हो आप, मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस 2 इंटू मीडियन, 2 इंटू कितना मीडियन। आपको जो मीन दे रखा है, मीन कितना है, मीन और मीडियन, मीन हमें दे रखा है 21, मीन कितना दे रखा है 21, जो मीडियन दे रखा है वो कितना है 23, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 और ये 46 हो जाएगा। 13 में से 6 हम एलिमिनेट करेंगे, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ बात कर लेंगे 5 में से 4 हो जाएगा कितना 17 के आसपास हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 13 नंबर के बाद बात कर लेंगे 14 नंबर। तो कह रहा है हाइट और रेडियस दे रखा है सर्कुलर कोन का, सर्कुलर कोन का हमें दे रखा है क्या, ये दे रखा है हाइट दे रखा है और क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो रेडियस दे रखा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, स्लैंट हाइट हमसे पूछ रहा है, एल की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू आप जानते हो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रेडियस का, यहाँ पे करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा लगभग 6, 4 2 जा 8 1 9 और ये कितना 496 प्लस 49, सिंप्लीफाई कर लेंगे 625 के आसपास आएगा हमारा। करा इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है अल्फा माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1, ये दे रखा है एक्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्स के। कह रहा है इसकी वैल्यू अगर -3 हो, तो जब पॉलिनोमियल का हमें रूट दे रखा है ऑलरेडी हमें, और इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो जीरोज और पॉलिनोमियल अगर मैं पुट करता हूँ इसकी वैल्यू तो कितना आएगा, इक्वेशन की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो -3 का स्क्वायर पुट कर लिया, अल्फा इंटू -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 अल्फा -1 -3 अल्फा प्लस 1, ये जो आ रहा था वो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे तो 9 अल्फा -3 अल्फा कितना हो जाएगा 6 अल्फा -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +8, अल्फा इक्वल टू 8/6, अल्फा इक्वल टू कितना 8/6, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो 4/3 के आसपास आपका आंसर आएगा। जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। करा डायमीटर ऑफ सर्कल हमें दे रखा है और लेंथ हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ हमें दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, ये पूरा जो दे रखा है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है वन एंड ऑफ डायमीटर हमें दे रखा है -4 एंड 0, द अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है मतलब वाई इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, वाई इक्वल टू कितना आएगा 0। देखो कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे होती है, जैसे इस पॉइंट पे है एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या आएगा, इस पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट है बट वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसलिए एक्स 0 लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वन एंड हमसे बोल रखा है, देखिए आप मिड पॉइंट का थ्योरम लगा दीजिए, वैसे तो हमें लेंथ दे रखा है ना, तो बीच का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। जब के बीच की डिस्टेंस पता होती है तो क्या फार्मूला लगाते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लगाते हो ना। ये 6 दे रखा है, किसी को भी इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो और क्या मान लो y2 मान लो, तो x माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से
रूट से हट जाएगा रूट, और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 36, ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स +4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस माइनस हमारा दोनों ही आएगा, +-6 क्योंकि रूट में जा रहा है, एक्स इक्वल टू, अगर मैं एक बार इसको प्लस ले रहा हूँ और एक बार क्या ले रहा हूँ माइनस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 उधर जाएगा तो -4 ही होगा दोनों कंडीशन में। अब जिस हिसाब से आंसर दिया होगा उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। 2 और 0 हमारा फाइनल आंसर आएगा, और एक और आ सकता है कौन सा, ये कामा है, यहाँ -10 और 0 आएगा, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 2 एंड 0, क्योंकि ये तो पहले ही दे रखा है वाई वाला, तो हम बस वैल्यू पुट कर देंगे 2 और 0 आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन, यहाँ ध्यान रखना 5x + 2y दे रखा है, 2y - 7 = 0, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 2x + ky + 1 पेपर में वही दे रखा है, तो हम बात कर लेंगे 5x + 2y - 7 = कितना 0, और ये दे रखा है 2x + ky + 1 = कितना 0। इसका सोल्यूशन नहीं है, देखो तीन कंडीशन होती है सोल्यूशन होने या ना होने की, जैसे हम बात कर लें a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे होता है यूनिक सोल्यूशन। कौन सा होता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब उसका एक ही सोल्यूशन हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। इसी तरीके a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल की कंडीशन। कैसी कंडीशन होती है, पैरेलल की, पैरेलल होता है जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे कौन सा होता है, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ये हमारा कहीं इंटरसेक्ट करता ही नहीं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होंगे, नो सोल्यूशन। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। कौन सा, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या, एक लाइन दूसरे लाइन पे है, मतलब क्या है, मल्टीपल सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, मेनी सोल्यूशन। अगर एक लाइन दूसरे लाइन पर है तो हर पॉइंट ही हमारा क्या कर रहा है, मिल रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, मेनी सोल्यूशन। यहाँ पे जब तुम कंपेरिजन करोगे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्यों, क्योंकि यही कंडीशन किसकी है, नो सोल्यूशन की। तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 = 2/k, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा k इक्वल टू, अगर आप निकालते हो k इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4/5, कितना आएगा 4/5। कई बार एग्जाम में हमें आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक होती है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो बहुत माइन्यूट सा है 4/5 5/4, अगर जल्दी में रहोगे तो 5/4 भी टिक हो सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ चलना है, और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी प्रैक्टिस पर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, और डबलेट की बात करें, देखो डबलेट का मतलब क्या, हमें ये पता है कि डाइस में जो आता है वो हर बार क्या आता है, 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर आते हैं। डबलेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो 1 1 रिपीट होगा तब डबलेट होगा, 2 2 रिपीट होगा तब डबलेट होगा, 3 3 रिपीट करेगा तब डबलेट, 4 4 रिपीट करेगा ये, 5 5, और इसी तरीके क्या 6 6 6। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हमारे कितने हैं, 6 हैं। और अगर मैं बात कर लूँ टोटल कंडीशन की, जो टोटल कंडीशन होंगे, टोटल जब जब भी दो डाइस आप रोल करते हो, तो यहाँ पे हमारी कितनी कंडीशंस आती हैं, 36 कंडीशन आती हैं। कितनी आती हैं, 36। आप जब लिखोगे, जैसे 1 के साथ अगर मेरा पहले डाइस में हमने रोल किया 1 आ गया, दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, तो ये 6 कंडीशन। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और क्या 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और इसी तरह की बात कर लेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और क्या 4 6। ठीक इसी तरह की बात कर लेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और क्या 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या
6 जो टोटल कंडीशन ये आई यही तो आएगा। मतलब किसी भी दो डाइस को अगर आप रोल्ड कर रहे हो तो वहाँ कंडीशन यही बनेगी कि पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार कोई और डिजिट आ जाए, पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार और कोई डिजिट आ जाए, तीसरी बार हम बात ऐसे ही हम बात कर लेंगे कि हमारी कंडीशन जो बनेगी कितना होगा 36। कितनी होगी 36। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो यहाँ पॉसिबल इवेंट कितने हैं 6 और टोटल इवेंट कितने हैं 36। सॉल्व कर लोगे तो 1/6 आएगा। ऑप्शन चेक कर लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन दे रखा है, मैंने पहले भी बताया है असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो असर्शन और रीजन दोनों ही अगर हमारे करेक्ट हो रहे हैं और ये इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा है, इसका रिलेशन निकल रहा है, रिलेशन बन रहा है, तब तो ये हमारा क्या करेगा, रिलेशन बनने का मतलब रीजन जो है असर्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारा होता है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होता है ए। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, असर्शन सही है, रीजन सही है, बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके असर्शन सही और रीजन गलत, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरीके अगर हम बात कर लें असर्शन और रीजन में, यहाँ पे अगर हम बात कर लें असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब समझने वाली बात ये है, अगर किसी भी क्वेश्चन में असर्शन और रीजन सॉल्व करते समय कोई एक गलत हो जाए, कोई एक क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा ही होगा। आपको कहीं ऑप्शन में दोनों गलत नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यही चीज़ दे रखा है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वही ऑप्शन है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, पेपर में एक बार पढ़ लेना, लेकिन मोस्टली टाइम यही चारों हमारे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। जब ये चारों दे रखे हैं तो आप ये बात समझ लेना कि अगर कोई एक गलत हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात कर लेंगे आगे क्वेश्चन में, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन देखते हैं 19 का। कर रहा है इफ टी ए एंड पी बी, ये पी ए दे रखा है और ये पी बी दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, हमें कितना दे रखा है, सेंटर जो दे रखा है वो कितना है, ओ है। कह रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है ना। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप जानते हो कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। जब ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं तो अपोजिट साइड हमारे क्या है 180 डिग्री। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये भी कितना होगा 180। और हम जानते हैं किसी भी हमारा क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड हमारे क्या है, अपोजिट साइड यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ 180 हमारे बना रहे हैं, 180 क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ए ओ बी की बात कर लेंगे, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, और ए पी बी ये 180 डिग्री बना रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, हेंस ए ओ पी बी हमारा क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। कह रहा है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये गलत दे रखा है। अपोजिट एंगल कभी भी इक्वल नहीं होते, कितने होते हैं 180 डिग्री। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, इसका दे रखा है -1 और 3। तो सही दे रखा है, क्योंकि आप निकालोगे जब इसको तो -3 और +1 आएगा, तभी हम बोलेंगे ये क्या होगा, फैक्टर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x-3 एक बार आएगा और x+1 एक बार आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, एक बार तो 3 आएगा और एक बार कितना आएगा, -1। तो असर्शन करेक्ट है, असर्शन क्या है, करेक्ट है। कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x² -2x-3 हमें दे रखा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस पे कितना, -1 और 0 और 3 और 0। देखो एक बात समझो कि जब भी पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ कैसे करते हो, कुछ इसी तरीके करते हो कि हमारा माइनस हमसे बोल रहा है -1 और 0, मतलब ये यहाँ पे कहीं हमारा क्या हो रहा है, कट कर रहा है -1 और 0। और इसी तरीके हमसे बोल रहा है क्या 3 और 0, मतलब यहाँ पे
तो ये दोनों पे ही हमारे कट कर सकते हैं। जब ये हमारा कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। संभावनाएं हैं कि ये कटेगा, इसलिए हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 30 और -10। ये भी हमारा क्या है, सही है। और ये वाला इसको डिफाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सोल्यूशन दे रखा है वो यही दे रखा है -1 और 0। और यहाँ हम बात कर लेंगे 3 और 0। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ही हुआ, ए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन चेक करने का तरीका एक है हमारा कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स माइनस 2x माइनस 3 आर -1 and 3 बिकॉज द ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल, बिकॉज लगाते हैं हमेशा, क्या लगाते हैं, बिकॉज। आप ध्यान रखना, बिकॉज लगाकर अगर हमारा उसका आंसर आ रहा है एग्जैक्टली, तब वो हमारा क्या होगा, ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ आप साइंस में भी कर सकते हो, असर्शन और रीजन करते समय, मैथ्स में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। करना यही है, करना क्या है, यही है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको।